क्या आप जानते हैं कि बरसगीर की तारीख में काकोरी ट्रेन डकैती का वाकया एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये तारीखी वाकया 9 अगस्त 1925 को पेश आया, जब इंडिया में काकोरी के करीब सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को रोककर उसमें मौजूद सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सिर्फ 10 नौजवान इस वकुआ के लिए जिम्मेदार थे। उनके नाम थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रांझर लाड़ी, रोशन सिंह, इशफाकुल्ला खान, सचिंदर नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, बनारसी लाल, बनवारी लाल, भूबंदर सान्याल और करीम कुशन खन्ना। 9 अगस्त 1925 को निस्फ के करीब शब गुजर चुकी थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। चांद की 2 तारीख थी, इसीलिए सरे शाम से ही अंधेरा था। ऐसे में जब सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, तो चंद मुसाफिर ट्रेन से उतरे और चंद लोग ट्रेन में जल्दी जल्दी सवार हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर में एक हंगामा बर्पा होने वाला है, जो हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत को हिलाकर रख देगा और बरसगीर की जंग आज़ादी की तारीख में जांबाजी का एक ऐसा नक्श उभरेगा जो आज़ादी की तारीख में हमेशा अकीदत और एहतराम की नज़र से देखा जाएगा। जो लोग ट्रेन के मुख्तलिफ डब्बों में सवार हुए, उनमें इशफाकुल्ला खान, सचिंदर नाथ बख्शी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाल के अलावा इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के 6 दीगर अरकान शामिल थे। ट्रेन काकोरी की हदूद से निकली ही थी कि एक वीरान सी जगह पर जंजीर खींचकर उसे रोक लिया गया। चंद आदमी तेजी के साथ नीचे उतरे और उन्होंने ट्रेन के दोनों जानिब पोजीशन संभाल ली। ट्रेन का गार्ड और ड्राइवर उनके निशाने पर थे। चंद फायरों की आवाज फिजा में गूंजी और ट्रेन में ही मुसाफिरों और औरतों की चीखों पुकार का हंगामा बर्पा हो गया। अचानक फिजा में एक दबंग आवाज गूंजी और ऐलान हुआ कि कोई शख्स ट्रेन से उतरने और कोई हरकत करने की कोशिश ना करें। हम डाकू नहीं, इनकलाबी हैं। हम किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ ट्रेन में जाने वाला सरकारी खजाना लूटेंगे और चले जाएंगे। ग्रुप के चंद नौजवान गार्ड के डब्बे तक पहुंच गए और उसे मुहासरे में ले लिया। गार्ड को नीचे उतार लिया गया। 3-4 आदमियों ने उस डब्बे में घुसकर उस तिजोरी को नीचे गिरा दिया जिसमें सरकारी खजाना मौजूद था। गार्ड ने किसी किस्म की मजाहमत नहीं की। नौजवानों ने तिजोरी को छीनी, हथौड़े और फिर कुल्हाड़ी से तोड़ डाला। उन्होंने सारा खजाना समेट कर गठड़ियों में बांध लिया। उसके बाद गार्ड को रोककर ड्राइवर को गाड़ी ले जाने का हुक्म दिया। ये सारा मरहला तय करने में 45 मिनट सर्फ हुए। बरतानवी इस्तेमार और उसके आहानी निज़ाम पर तारीखी ज़रब लग चुकी थी। नौजवान खजाने की गठड़ियों को सर पर रखकर पैदल ही चल पड़े और लखनऊ पहुंचकर अपने खुफिया ठिकानों में रोपोश हो गए। उसी दौरान ट्रेन भी लखनऊ स्टेशन पहुंच चुकी थी, जहां मुसाफिरों की चीखों पुकार से पूरा स्टेशन गूंज रहा था। अगले रोज अखबारात के जरिए ये खबर मुल्क के तौलो अर्ज में फैल गई। हर शख्स की जबान पर काकोरी में सरकारी खजाना लूटने के बहादुराना कारनामे का तज़किरा था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने निहायत सरगर्मी के साथ मामले की तशवीश शुरू कर दी। इब्तिदा में मायूसी, नाकामी, गुस्से और झुंझुलाहट के सिवा पुलिस के हाथ कुछ न आया, मगर 1.5 माह की मुसलसल जुस्तजू के बाद 26 सितंबर 1925 को पूरे सूबे में बैक वक्त छापा मारा गया और 44 के लगभग नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा शुरू होने से पहले 16 नौजवान रिहा कर दिए गए और बकिया 28 को कटहरे में लाने का फैसला किया गया। मुल्जिमान में से 2 अफराद, मनोरी लाल और भूपंदर सान्याल, ने इकबाल जुर्म कर लिया और मंसूबे की तमाम तफसीलात वादा माफ गवाह बनाए जाने के वादे पर पुलिस को बयान कर दी। पता चला कि 3 मुल्जिमान इशफाकुल्ला खान, सचिंदर नाथ बख्शी और चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने उन तीनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी हिंदुस्तान भर में जाल बिछा दिया और थोड़े ही अरसे में इशफाकुल्ला खान और सचिंदर नाथ बख्शी भी गिरफ्तार हो गए। मुकदमा शुरू हो गया। तमाम मुल्जिमान के हौसले बुलंद थे। ये सब के सब पढ़े लिखे नौजवान थे जो जेल से आते और जाते वक्त गीत और गजलें गाया करते थे, जिनमें बेशतर उनकी अपनी कही हुई होती थी। उनमें सबसे मशहूर गजल का मुत्तला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 21 मई 1926 को सेशन कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हुआ। यह मुकदमा मार्च 1927 तक जारी रहा और 6 अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इस फैसले के मुताबिक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ
ناتھ لہری اور روشن سنگھ کو سزائے موت اور دیگر ملزمان کو عمر قید سمیت 5 سے 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان ملزمان میں اشفاق اللہ خان، سچندر ناتھ بخشی اور چندر شیکھر آزاد شامل نہیں تھے کیونکہ وہ ابھی پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ چندر شیکھر آزاد آخر وقت تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے مگر بعد میں انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ ملزمان نے چیف کورٹ میں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ اس دوران ملک بھر میں حریت پسند حلقوں میں بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا قائم رہی۔ لیجسلیٹو کونسل میں ٹھاکر منجیت سنگھ نے سزائے موت پانے والے ملزمان کی سزائیں کم کرنے کی قرارداد بھی پیش کی مگر کونسل کا اجلاس منعقد نہ ہونے کے باعث اس قرارداد پر بحث ہی نہیں ہو سکی اور جب بحث شروع ہوئی تو سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ چیف کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس دوران اشفاق اللہ خان اور سچندر ناتھ بخشی بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ 19 دسمبر کو پنڈت رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر ناتھ لہری اور روشن سنگھ کو یو پی کی مختلف جیلوں میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جبکہ سچندر ناتھ بخشی سمیت 5 ملزمان کو عمر قید اور 10 دیگر ملزمان کو 3 سے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ برصغیر کی تاریخ میں یہ واقعہ کاکوری ڈکیتی کے کیس کے نام سے معروف ہے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند نے سزائے موت پانے والے 2 حریت پسندوں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کی یاد میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔